अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसके रिटन टेस्ट की जो है वो डेट जारी हो गया कि रिटन टेस्ट आपके किस डेट को होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या कम नंबर लेने वालों को जो है वो कॉल नहीं आएगी, ठीक है। और रिटन टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, मेन मसला ये है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं ये बता दें कि हम जो है वो 100% जो तैयारी है वो कहाँ से करें, ठीक है ना जी। तहरीरी टेस्ट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। 100% कायम अपनी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाजमी देखनी है ताकि आपके जो है वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और लाजमी प्रेस कर दें, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको ऐसा के मतलब जो है वो अपडेट्स डेली बेसिस पे मिलती रहें। अक्सर अपडेट्स आती रहती हैं, अगर सब्सक्राइब किया होगा तो फिर ये अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि क्या नंबर कम लेने वालों को कॉल नहीं आएगी, क्या उनकी स्लिप्स जो हैं वो इशू नहीं की जाएंगी। तो आपको मैं बता देता हूँ इसका क्या प्रोसीजर है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने कहा था कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर यानी उनकी स्लिप्स पे जो है वो लिखा हुआ है पास फिट। अक्सर स्टूडेंट्स की स्लिप्स में जो है वो नंबर नहीं लिखे हुए, ओनली लिखा हुआ है फिट, ठीक है ना। अगर आपके जो नंबर हैं वो 16, 17, 18, 19 या 20 हैं, तो आप समझ लें आपको जो है वो रिटन टेस्ट की जो है वो मैसेज भी आएगा, आपकी जो है वो स्लिप भी डाउनलोड होगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के 15 से कम नंबर हैं वो समझ लें फेल हैं, उनको जो है वो कॉल नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो फिज़िकल के दौरान ही जो है वो फेल कर दिया गया था। अब उनका कोई चांसेस नहीं है रिटन टेस्ट देने का, ठीक है ना जी। अक्सर स्टूडेंट्स को जिनके 18 नंबर हैं, 19 नंबर है, 20 नंबर हैं, उनको भी जो है वो मसला बन सकता है। वो कैसे? देखिए, आपको अकेली कॉल नहीं आनी, आपको मैसेज आएगा और इसके साथ स्लिप्स भी आएंगी। अक्सर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का डाटा जो है नोट रिकॉर्ड फाउंड पे जो है वो यानी वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नोट डाटा रिकॉर्ड फाउंड यानी उनका डाटा एंटर ही नहीं हुआ होता, स्लिप्स पे एएसआई वालों ने ऐड ही नहीं किया होता। उन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मसला बनता है, ठीक है, जिनके नंबर 18 हैं, 20 हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, अगर आपके 18 नंबर हैं, स्लिप आपको मिल गई या आप पास हैं, अगर आपका वेबसाइट पे इशू नहीं होती स्लिप, तो आपने जहाँ पे फिज़िकल दिया वहाँ पे चले जाना है और आपने वहाँ पे स्लिप दिखानी है कि सर ये देखें, मैंने जो है वो स्लिप अपनी पे जो है वो फिज़िकल पास किया, लेकिन मेरी जो है वो स्लिप नहीं आई वेबसाइट पे, ठीक है, रिटन टेस्ट की। तो वो आपको जो है वो जाने देंगे। रिटन टेस्ट की कॉल आपको जो है वो ना भी आए कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी स्लिप्स तो आनी है ना, ठीक है ना। तो आगे बात कर लेते हैं जी कि जिन स्टूडेंट्स के जो अगर 20 नंबर हैं, 18 नंबर हैं, तो वो अपने जो नंबर उन्होंने ऐड किए हैं ना अप्लाई के दौरान वो एक्टिव रखें। वो आगे जाके आपको मसला बन सकता है, क्योंकि आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे या इनबॉक्स मैसेज पे, ठीक है, आपकी सिम कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, जैज़ टू टेलीनॉर नहीं होनी चाहिए, टेलीनॉर टू जैज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कन्वर्ट सिम नहीं आपकी होनी चाहिए। जो नंबर आपने दिया है, अगर दिया है तो जल्दी से आप जो है वो इसको ठीक करवा लें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर सवालात पूछते हैं कि सर जी हमें जो है वो फ़िज़िकल के दौरान जो हमने फ़िज़िकल यानी जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और उनके जो है वो फ़िज़िकल रहते थे, ठीक है ना? तो फ़िज़िकल उन्होंने देने थे। जब उन्होंने फ़िज़िकल की स्लिप डाउनलोड की तो उनका आ रहा था नोट डाटा रिकॉर्ड फाउंड, तो वो स्लिप जो है वो फ़िज़िकल नहीं दे सके। वो क्या वजह थी? देखिए, उन्होंने कुछ तो इन्फॉर्मेशन गलत जो है वो फ़िल की होगी। अक्सर स्टूडेंट्स का ये भी मसला है कि उन्होंने अप्लाई के दौरान शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो गलत लिख दिया है, सीएनएसी, या फ़ोन नंबर गलत लिख दिया है, ठीक है। तो वो अक्सर मैसेज करते हैं कि सर हमें बता दें ये मसला कैसे हल होगा, कि हम रिटन टेस्ट की हमें कॉल आएगी या फ़िज़िकल की आई थी ना कॉल, स्लिप आई थी ना, तो रिटन टेस्ट की भी आएँगी। ये मसला आपको कब बनेगा ये सुन लें। अगर आपने अप्लाई के दौरान सीएनसी गलत लिखा हुआ है, तो आपको जो है वो मसला, जब आपका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा, स्लिप पे सीएनसी चेक किया जाएगा, तो वहाँ पे वो पूछेंगे यहाँ पे सीएनसी और है, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे और है। तो फिर आपने उनको बताना है सर अप्लाई के दौरान गलत जो है वो हो गया था मसला, लेकिन वहाँ पे भी आपको जाने देंगे। मसला आपको इंटरव्यू के दौरान बनेगा, जब उनके पास तमाम फाइल्स आपकी होंगी, तो फिर आपको वहाँ पे करेक्ट करने में जो है वो टाइम लगेगा और आपको जो है थोड़ा मसला बन सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अप्लाई जब करते हैं तो ज़्यादातर मोबाइल से ना किया करें, मोबाइल से अक्सर मिस्टेक हो जाती है, लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी से किया करें, ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि क्या रिटन टेस्ट की तैयारी आपने कहाँ से करनी है, ये भी मेन पॉइंट है, ठीक है। यानी यूट्यूब या गूगल पे यानी सीएसएस की तैयारी करनी है तो आप जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, सीएसएस की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है।
यानी उनको पेपर पैटर्न समझाने वाला नहीं है। अब देखें ना एएसएफ के पेपर में अब चीज़ें आनी हैं इंग्लिश के रिलेटेड, तो आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं सीएसएस के रिलेटेड यानी अदर चीज़ें, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने तैयारी तो सीएसएस के लेवल की कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें तो बेसिक आनी है। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो सीएसएस की तैयारी करने का क्या फ़ायदा आपको उस लेवल की, ठीक है ना? तो रिटन टेस्ट की जो तैयारी है वो हम करवा रहे हैं, पेपर पैटर्न के मुताबिक करवा रहे हैं। गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर, मुकम्मल रहनुमाई की जा रही है। अगर आप इनरोल होना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से फ़ौरी तौर पर रब्ता करें। बिल्कुल टाइम बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। एएसएफ वाले आपके आईक्यू लेवल के साथ कैसे खेलते हैं, उससे कैसे बचना है, यानी ऑल ऑफ डीज़ और नन ऑफ डीज़ जो ऑप्शन डी होता है, उससे कैसे बचना है। उससे नंबर आपके ज़्यादा कटते हैं 10 से 15, आप मेरिट पे नहीं आते। यही सिंपल इशू होता है। तैयारी अक्सर बच्चों की काफ़ी होती है, लेकिन वो ऑल ऑफ दी नन ऑफ दीज़ जो होता है ना, उससे मार खा जाते हैं। अगर इससे बचना चाह रहे हैं, मुकम्मल रहनुमाई करवाना चाह रहे हैं अपनी, ठीक है, ऐसा की प्रिपरेशन के रिलेटेड इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई आपकी की जाएगी। हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से गाइड की जाएगी। इनरोल होना चाह रहे हैं तो जल्दी से जो है वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो है वो डिटेल्स वगैरह सेंड कर दी जाएंगी। बहुत कम फ़ी है, इतनी ज़्यादा कि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि रिटन टेस्ट की डेट जो है वो कौन सी है। मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैसेज आते हैं सर आप हर दफ़ा ये बता देते हैं कि रिटन टेस्ट आपके दिसंबर में होने जा रहे हैं, लेकिन ये तो हमें भी पता है कि दिसंबर में होने जा रहे हैं। एक फ़ेक न्यूज़ आई थी कि 15 तारीख को आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। देखें जी, आपके जो है वो 3 से 4 या 5 तारीख को आपके जो है वो स्लिप्स जो हैं वो अनाउंस कर दी जाएँगी, ठीक है? और उसके बाद आपके जो है वो फ़िज़िकल रिटन टेस्ट स्टार्ट हो जाएँ। 4 या 5 को आपकी स्लिप्स आएँगी और 1 हफ़्ता या 10 से 15 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को 7 दिन का, कुछ स्टूडेंट्स को 3 दिन का। फिर आपके जो है वो तरतीब वाइज़ रिटन टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है ना जी? उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि आपको एएसएफ के मुतल्लिक या टेस्ट प्रिपरेशन के मुतल्लिक जो है वो अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, एएसएफ पाइन।